सदा परिभवाग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धि ओतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा। तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के पावन मंदिर में विराज रहे गुरु महाराज के लाडले लाल ज्ञान ध्यान के
मूर्ति संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्यपाद स्वामी श्री दिव्यानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री बोधानंद जी महाराज, स्वामी श्री सुनीलानंद जी महाराज, स्वामी श्री फूल बाबा, स्वामी सुरेंद्र बाबा, इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। कुछ कहने सुनने के पूर्व हम आप उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु की जय। अभी हम आप गुरु महाराज द्वारा रचित सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट पावन ग्रंथ सत्संग योग से वेद उपनिषद और संत महापुरुषों की वाणियों का पाठ श्रवण कर रहे थे। हम आप सुन रहे थे गुरु महिमा के संबंध में पाठ में हम आप यह भी सुन रहे थे गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। एक सच्ची घटना आपको सुनाते हैं। भागलपुर से पूर्व दिशा में एक स्टेशन है, गांव भी है वहां पे, घोघा। एक नवयुवक गुरुदेव से दीक्षा लिया, ध्यान भजन करने लगा। वहां के कुछ बदमाश लोगों ने उस नवयुवक से इको कम करिए, इको बिल्कुल कम करिए, रुपए पैसे की डिमांड की। वो लड़का कहने लगा कि मैं गरीब हूं, मैं पैसे कहां से लाऊं। बदमाश लोगों ने कहा कि पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। उस गुरु भक्त नवयुवक ने कहा कि गुरुदेव जाने। कुछ दिनों के बाद बदमाश लोगों ने अर्धरात्रि को उसके घर में घुसा, उस लड़के के कनपट्टी में पिस्टल सटाया और बोला चलो
डर के मारे जाने लगा। उसकी मां आई दौड़कर और अपने बेटे को जमकर पकड़ ली। कहने लगी कि मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मेरा बेटा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। एक बदमाश ने उसकी मां को बहुत जोर से धक्का दिया। उसकी मां धड़ाम से जमीन पे गिरी। उस नवयुवक को बदमाश लोग लेके चले गए गंगा जी के किनारे जंगल में। एक बदमाश कहता है अपने बॉस को, सरदार को, कि सरदार जी अब इसको मारिए। उसके सरदार ने, हेड ने कहा, अरे इसको ऐसे नहीं मारेंगे, इसको तो तरपा तरपा कर मारेंगे, इसे कुत्ते की मौत मारेंगे। वो लड़का गुरु महाराज को स्मरण करने लगा। गुरु महाराज से कहने लगा कि हे गुरुदेव, आज मेरी जीवन लीला समाप्त होने वाली है, मैं मरने वाला हूं। मैंने सोचा था कि और ध्यान भजन करूंगा, गुरु महाराज की सेवा करूंगा, अब तो आज ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो रही है। हे गुरुदेव, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं, आप ही रक्षा कर सकते हैं। बदमाश ने कहा कि इसको गर्दनियां मार के भगाओ और अपने अपने बंदूक को ठीक कर लो। जब ये भागेगा तो पीछे से हम लोग शूट करेंगे। एक बदमाश ने गर्दनियां मारी। वो लड़का नवयुवक जमीन पे गिरा, फिर अपने आप को संभाला, खड़ा हुआ, भागने लगा और सभी बदमाश लोग एक से एक गोलियां चलाने लगे, एक पे एक गोलियां चलाने लगे, फायर करने लगे। वो लड़का अपना दोनों हाथ ऊपर उठा दिया और गुरु महाराज को पुकारने लगा, कहने लगा, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए। वो गुरु महाराज को पुकारता हुआ लड़का भाग रहा है और बदमाश लोग पीछे से फायर कर रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा भई, वो लड़का भागता रहा, बदमाश लोग गोलियां चलाते रहे, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से उस लड़के को एक भी गोली नहीं लगी। वो लड़का धड़ाम से घर पहुंचा, बेहोश होकर अपने आंगन में जाके गिर पड़ा। उसकी मां आवाज सुनती है, मां दौड़ कर आती है और अपने लाल के मुख पर जल छिड़कती हैं। होश आया। मां पूछती हैं कि ऐ मेरे लाल, तू कैसे बच गया? उस लड़के ने कहा कि मां, आज मैं बचने वाला नहीं था, और यदि मैं बचा हूं तो केवल गुरु महाराज की कृपा से बचा हूं। वो मां रोने लगी और कहने लगी कि ऐ मेरे लाल, जब से तू गया तब से मैं अपना आंचल गुरु महाराज के सामने फैला दी और गुरु महाराज से रो रो कर तेरे प्राण की भिक्षा मांगती रही। और ऐ मेरे लाल, लगता है कि गुरु महाराज ने मेरी पुकार सुन ली, और लगता है कि गुरु महाराज ने ही तुम्हें कृपा कर दया कर बचा लिया। गुरुदेव कहते हैं, जिनकी प्रीति, जिनका सच्चा प्रेम गुरु के चरणों में है,
उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। संत गरीबदास जी महाराज की वाणी में समरथ का शरणा लिया, ताहि न चंपय काल, पार ब्रह्म का ध्यान धरत, होत न बंका बाल। गुरुदेव आगे कहते हैं, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरुदेव की वाणी में हम आप सुन रहे थे, नादे मनोलयम ब्रह्मन, दूर श्रवण कारणम, विंदो मनोलयम कृत्वा, दूर दर्शन मापुन्यात। लेकिन साधना का जो प्रथम सोपान है वह है जप। गुरुदेव की वाणी में अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। जप में ऐसी शक्ति है, जप में ऐसी ताकत है कि जप करने वाले साधक को भी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जप निरंतर करिए। और जप कैसे करना चाहिए, शास्त्र में आया है, मनो मध्ये स्थितम मंत्र, मंत्र मध्ये स्थितम मनः। जप रहे और आप रहें, बीच में अन्य किसी प्रकार का चिंतन गुनावन नहीं होना चाहिए। तो मैं कह रहा था, जप करने से भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गुजरात में एक माई बहुत जप करती, हर वक्त चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, निरंतर जप करती। एक दिन जप कर रही थी, उसे ख्याल आया कि द्वार पे गैया भूखी है। अपने बेटे को कहती है कि ए मेरे लाल, जा गाय को चारा डाल दे। उसका बेटा जैसे ही चारा उठाने गया, घास उठाने, तो उस चारे के भीतर विषधर सर्प बैठा हुआ था। वो विषधर सर्प तुरंत उस लड़के को काट लिया। लड़का धराम से जमीन पे गिरा और मर गया। हल्ला हुआ। एक लड़का कहता, गरी मैया तू जप कर रही है, तेरा लाला मर गया, तेरा बेटा मर गया। और मैया दौड़ कर गई, अपने बेटे को उठाकर लाई। एक लोटे में गंगा जल, तुलसी का दल डाल देती हैं, जप करती हैं, खूब भजन करती हैं, खूब अनन्य भाव से जप करती हैं। भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जप करती है। और जप करने के बाद वो माई उस गंगा जल को अपने बेटे के मुख में डालती हैं, पूरे शरीर पे जल छिड़कती हैं और कहती हैं कि ऐ मेरे लाल, तू कब तक सोएगा? अब सोने का समय नहीं है, अब तो जागने का समय है, उठ जाग। उसका बेटा नहीं जगा। दूसरी बार आवाज देती हैं, फिर भी बेटा नहीं जगा, इसलिए कि वो मरा हुआ था। और तीसरी बार जैसे ही वो जप करने वाली मैया अपने बेटे से कहती है कि ऐ मेरे लाल, बहुत सो लिए, अब सोने का समय नहीं है, अब तो जागने का समय आ गया है, उठ जाग। वो मैया जैसे ही तीसरी बार आवाज देती है, वैसे ही उसका मरा हुआ बेटा जीवित होकर उठ के खड़ा हो गया। इस मंत्र में, गुरु मंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि जापक को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद इष्ट के स्वरूप का ध्यान। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जोई इच्छे सोई फल पाए। आप जो जो सद इच्छा सद कामना करेंगे, गुरु कृपा से वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा।
आगे गुरुदेव कहते हैं दृष्टि योग की साधना करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समम काय शिरोग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रक्ष नासिकाग्रम स्वम दशस्यानब लोकयन। गुरुदेव कहते हैं दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में गुरु जुगती से ताकू गगन में तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल का द्वारा रे। उसी तेजो में बिंदु में मार्ग है, रास्ता है प्रकाश मंडल में जाने का, और साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। गुरुदेव कहते हैं एक बिंदुता प्राप्त होने तक साधक को दृष्टि योग की साधना अवश्य ही करनी चाहिए, और जब एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाए तो साधक को नादानुसंधान की क्रिया में लग जाना चाहिए, क्योंकि नादानुसंधान की क्रिया से ही जीव का परम कल्याण होगा। गुरुदेव कहते हैं मीठी मुरली सुने सुरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल हो यह ध्वनि के ध्यान से। कहने को बहुत सारी बातें हैं, तो हम आपके बीच मंच पर एक से एक संत महापुरुष विराजमान हैं, उनके मुखारविंद से सुनिए तो हम आपको बहुत आनंद आएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। श्री